से लोगों को खड़ा कर दिया गया, लेकिन उन लोगों का नाम कोई नहीं जानता। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आज भी संविधान बचाने की लड़ाई में शामिल है। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले के ऊपर पत्थर फेंकने वाले, कचरे फेंकने वालों का नाम कोई नहीं जानता, लेकिन उसे झेलते लड़ते वाले आज भी हमारे आंदोलनों के नायक बने हुए हैं। तो इस बात को याद रखिएगा कि आज भी इस देश में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो ईडी और सीबीआई के सामने झुके नहीं, अपने चट्टान की तरह खड़े हैं कि हम कुछ भी हो जाएगा इनकी तरफ नहीं जाएंगे। ऐसे लोगों को न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एका बनाने का दौर है। और मैं एक गुजारिश करके जा रहा हूं, क्योंकि बाकी लोग भी अपनी बात कहेंगे। गुजारिश इस बात की, आज अगर हम यहां खड़े होकर के वही बातें दोहराएं, विश्वविद्यालय में आरक्षण खत्म किया जा रहा है, कैसे 13 पॉइंट रोस्टर आया, सबने मिलकर लड़ाई लड़ी, वापस हो गया। और अभी जब ही 22 जनवरी के बाद यूजीसी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि डी रिजर्वेशन करेंगे, जितनी सीटें एससी एसटी ओबीसी के प्रोफेसर बनने की बचेंगी उनको अनरिजर्व बना देंगे ताकि उन पर सवर्ण प्रोफेसर नियुक्ति करें। और वो भी तब जब इस देश में 4% ओबीसी और अपने अनुपात से आधे से भी कम दलित और पिछड़े लोग प्रोफेसर बने। तो उनका एजेंडा क्लियर है। अब इस देश के लोगों का एजेंडा क्लियर होना चाहिए। अगर उन्हें मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट देना है तो फिर इस देश में आप क्या लड़ाई लड़ेंगे और कैसे बचाएंगे? अगर स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय के नाम पर वोट देना होगा तब शायद हम थोड़ी बहुत लड़ाई लड़ करके कुछ बचाने की कोशिश करेंगे। और मैं जिस मोहल्ले में रहता हूं, एक बार वहां पर 11 भागवत कथाएं एक साथ हो रही हैं और हर जगह धर्म का माहौल बनाया हुआ है, और वहां पर उनके एजेंडे में वो काम पर लग गए हैं। और हमारे लोग अभी गांव-गांव तक नहीं पहुंच पाए हैं कि अच्छा बचाना है तो कैसे बचाना है। हमारे लोग कहते हैं कि इस पार्टी ने ये गलत किया हमारे साथ, उस पार्टी ने हमारे बहुजन आंदोलन को नुकसान पहुंचाया, इस नेता ने ये नुकसान पहुंचाया, उसने ये नुकसान पहुंचाया, और सब मिल करके किसी एक पार्टी को फायदा पहुंचा रहे हैं। वरना 85% कहने वाले लोग आज कहां सरकार में। और अगर इसको हम नहीं समझ पाए तो आप किस चीज की लड़ाई और किसके दम पर लड़ेंगे, मैं यही सवाल करना चाहता हूं। पाखंड और अंधविश्वास में अब इस देश को पूरी तरह डुबोया जा चुका है। मैं इलाहाबाद में पढ़ता था तो इलाहाबाद में एक बार कुंभ मेला लगा था। वहां पर एक आदमी, वहां सारे लोग जल चढ़ा रहे थे, तो वहां कहा गया कि यहां जल चढ़ाएंगे तो पितरों को मिल जाएगा जो लाखों किलोमीटर दूर पर है। वहां एक आदमी गया और वहीं से पूरब दिशा में मुंह करके जल चढ़ाने लगा। तो दूसरा आदमी आके पूछा कि भैया ये जल किसको चढ़ा रहे हो? तो उसने कहा आजमगढ़ में हमारा खेत है और वहां गेहूं में पानी नहीं भर पाए थे, वहीं पानी चढ़ा रहे हैं। तो उस आदमी ने कहा कि इलाहाबाद में पानी चढ़ा रहे हो, 250 किलोमीटर दूर तुम्हारे खेत में पानी कैसे जाएगा? तो कहा हमने देखा यहाँ 2.5 करोड़ किलोमीटर दूर पितरों को पानी यहीं चढ़ाने से पहुंच जा रहा है, तो हमारे खेत में पानी क्यों नहीं जाएगा? ऐसे तर्क करने वाले लोग अब इस देश में या तो जेल में हैं या अब बोलना बंद कर चुके हैं।